अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप तमाम नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में स्वागत है। आप तमामी नाजरीन का ये अलीमी एकेडमी 92 खैर मकदम करता है, स्वागत करता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी हाँ साथियों, आपके बीच अलीमी एकेडमी 92 चैनल आया है जो आपके हर कदम पे आपके साथ रहने वाला है। हर कदम पे आपसे आपके कदम से कदम मिला के चलने वाला ये चैनल आपके बीच आया है, लेकर के बिहार बोर्ड के मैट्रिक उर्दू सिलेबस की मुकम्मल तैयारी। तो पूरे हर्षोल्लास के साथ, फुल एनर्जी के साथ आप मेरे इस चैनल, आप अपने ही चैनल अलीमी एकेडमी 92 से जुड़ जाए और इसके द्वारा दी गई तमाम हिदायत पे आप अमल करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज हम बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक सिलेबस की जो दरक्षा किताब है, उस किताब से आज हम एक नए चैप्टर की आगाज़ कर रहे हैं जो अफसाना है। नया जो हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है वो अफसाना है। आपको हम बता दें साथियों कि आपकी जो किताब दरक्षा है, उस दरक्षा किताब के अंदर टोटल 4 अफसाने हैं। टोटल 4 अफसाने हैं। अब जानना यह है कि अफसाना कहते किसको है। हाँ साथियों, अफसाना क्या चीज़ है, अफसाना कहते किसको है, हमें जानना है कि अफसाना क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अफसाना क्या चीज़ है, अफसाना कहते किसको है, अफसाना की शुरुआत कब से हुई, अफसाना सबसे पहले किसने लिखा, अफसाना में जो कहानी लिखी गई उस किताब का नाम क्या है। तो इन सारे सवालात के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें अलीमी एकेडमी 92। लीजिए, हम आपके सामने लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफसाना क्या चीज़ है। मेरा एक सवाल, सबसे पहला सवाल था कि अफसाना क्या चीज़ है। तो आइए हम देखते हैं अफसाना। अफसाना के बारे में बहुत सारे राइटर ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से बातें कही है। देखते हैं सारे का निचोड़, और सारे का निचोड़ क्या होता है वो भी मैं आपके बीच लेकर के आता हूँ। एक साहब है जिनका कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में, एक ही बार आदमी कुछ देर के लिए बैठे और वो कहानी पढ़ी जा सके और पूरी कहानी मुकम्मल कर ले, इसे अफसाना कहते हैं। सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो अफसाना एक छोटी मोटी कहानी को कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं अफसाना। अफसाना के अंदर एक चीज़ कॉमन ये है कि अफसाना एक ऐसी छोटी कहानी होती है जिस कहानी को सुनने के बाद हमारे दिल की कैफियत बदल जाए, हमारे दिल की जो कैफियत है, हालत है, उसमें बदलाव आ जाए, उसी को अफसाना कहते हैं। एक और साहब है जिसका कहना है कि अफसाना किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नुकूश या ज़हनी कश्मकश को नुमाया किया जाए, वैसी कहानी को अफसाना कहा जाता है। एक साहब ने इनके कौल को और इनकी कही हुई बात को, यानी इन्होंने अफसाना का परिभाषा बताया, और एक और साहब है जिसने अफसाना का परिभाषा बताया। किसी ने कहा कि एक ही बैठक में सुनाने वाली कहानी को अफसाना कहते हैं, तो किसी ने कहा कि एक किरदार या अनेक किरदार के मखसूस गिरोह के नुकूश या ज़हनी कश्मकश को बयान कर देना, ये अफसाना कहलाता है। कहा भाई आपका भी कहना ठीक है, इनका भी कहना ठीक है, बीच का एक रास्ता निकालते हुए एक साहब ने सीधे कह दिया कि अफसाना की चाहे ये परिभाषा हो चाहे ये परिभाषा हो, लेकिन इन दोनों के अंदर एक टर्निंग पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में एक बात कॉमन ये है कि अफसाने में बुनियादी चीज
वहदते तअस्सुर है। वहदते तअस्सुर बोलते हैं दिल की कैफियत को बदल जाना, दिल की कैफियत का बदल जाना, इसी को वहदते तअस्सुर कहा जाता है। तो ये रही अफसाना क्या चीज है, अफसाना किसको कहते हैं, ये बातें आपके बीच रही। बात समझ में आई साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे बात, इसी अफसाने ही के ताल्लुक में दूसरे सवाल की तरफ। अफसाना का आगाज कब हुआ, सबसे पहले अफसाना की शुरुआत कहाँ से हुई, हमें यह भी जानना होगा कि अफसाना अफसाना हम सुन रहे हैं तो ये भी तो हम जान ले कि अफसाना सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत क्या है। तो लिखते हैं कि अफसाना का आगाज 20वीं सदी की इब्तिदा में हुई साथियों। हाँ साथियों, अफसाना की इब्तिदा, अफसाना की शुरुआत 20वीं सदी की इब्तिदा है, 20वीं सदी की इब्तिदा है। और दुनिया का सबसे पहला अफसाना जो लिखा गया, दुनिया का सबसे पहला जो अफसाना लिखा गया, उस अफसाना का नाम है साथियों नसीर और खदीजा। सबसे पहला अफसाना जो लिखा गया, जो मंजरे आम पे आया, लोगों के बीच आया, लोग जाने की अफसाना भी कोई चीज है, अफसाना भी एक चीज है, उसके बारे में जाना। तो उस अफसाना का नाम क्या था, नसीर और खदीजा था, नसीर और खदीजा। जिस अफसाना के राइटर थे राशिदुल खैरी साहब। अफसाना क्या है, नसीर और खदीजा है, और राइटर क्यों कौन है, राशिदुल खैरी साहब। राशिदुल खैरी साहब ने सबसे पहला अफसाना लिखा। ठीक है, पहला अफसाना जो राशिदुल खैरी साहब ने लिखा गालिबन 1902 ईस्वी थी। उस वक्त ये अफसाना शायद हुआ, नसीर और खदीजा ये अफसाना सामने आया। उसके बाद 1936 ईस्वी में, 1902 या 3 मान के चला जाए, इसकी शुरुआत है 1936, यानी कि 33 या 34 साल के बाद एक संगठन, कुछ लोगों की एक टीम तैयार हुई जिसे तरक्की पसंद तहरीक बोलते हैं। ऐसे संगठन के अफराद जो तरक्की चाहते थे, उर्दू अदब को फरोग देना चाहते थे, उर्दू अदब को ऊंचाई पे ले जाना चाहते थे, ऐसे लोग सामने आए। कितने में, 1936 में। और जब लोगों का जमा हुआ, कि लोग इस बात पे जमा हुए कि उर्दू को आगे बढ़ाया जाए, तो जब लोग तैयार हुए तो उस लोगों की उसी जमा होने को तरक्की पसंद तहरीक का नाम दिया गया। तो इसका आगाज हुआ कब, ये आपको बिहार बोर्ड के मैट्रिक के सिलेबस के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ। हाँ साथियों, जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आपके सामने ऑप्शन 1936 का नजर आए, आप वहां पे टिक मार देना, 100% आपका सही हो जाएगा। हाँ साथियों, अब आगे आते हैं, चंद अफसाना निगार का नाम जान लेते हैं। हमने जाना कि अफसाना किसको कहते हैं, अफसाना क्या चीज होती है, क्या चीज होती है, अफसाना सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई, वो सन क्या था, सबसे पहला अफसाना कौन है, उसका लेखक कौन है, और अफसाना निगार। अब धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए, उर्दू अदब की जानकारी भी लोग इसकी तरफ माइल होते गए, तो चंद अफसाना निगार का नाम हमने लिख दिया है, जो बाद के हैं। इन लोगों ने भी बहुत सारी कोशिश की और अफसाना को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया। आइए देखते हैं, लिखता है कि चंद अफसाना निगार, जैसे सज्जाद हैदर यल्दरम। साथियों, सज्जाद हैदर यल्दरम। दूसरे हमारे हैं सआदत हसन मिंटू। साथियों याद रखेंगे एक एक पॉइंट को, सज्जाद हैदर यल्दरम, सआदत हसन मिंटू, मुंशी प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, राजिंदर सिंह बेदी वगैरह वगैरह। साथियों मैं आपको बता दूं, आपके बिहार बोर्ड का जो परीक्षा लिया जाएगा, उसमें आपका एक सवाल जरूर कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो मुख्तसर सवालात में हो, और चाहे तो वो आपके तवील सवालात में हो। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि 5 अफसाना निगारों के नाम लिखें, 7 अफसाना निगारों के नाम लिखें।
तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसको आप नोट कर लें, आपको हमेशा के लिए काम आने वाला है। तो साथियों, हमने समझा अफसाना के बारे में कि अफसाना क्या चीज है। अफसाना एक ऐसी छोटी कहानी है कि जिस कहानी को सुन करके हम चंद ही लम्हों में, चंद ही मिनटों में उस कहानी को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, और उतनी ही देर की वो कहानी जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हमारे दिल की कैफियत बदल जाती है, उसी को हम अफसाना बोलते हैं। आइए देखते हैं, हमारी किताब में 4 अफसाने हैं। आपके बिहार बोर्ड की जो किताब है उस किताब में 4 अफसाने हैं। पहला अफसाना भाभी जान के नाम से है आपका। हाँ साथियों, आपका जो पहला अफसाना है वो भाभी जान के नाम से है। भाभी जान ये चैप्टर का नाम है, अफसाना का नाम है, जिसका लेखक है, इसके लिखने वाले को मुसन्निफ बोलते हैं। साथियों, एक चीज याद रखें, आपको बता दूं जानकारी के लिए कि किसी भी कहानी के लिखने वाले को, किसी टॉपिक के लिखने वाले को या तो राइटर बोलते हैं, अंग्रेजी में राइटर बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, और उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं। साथियों, मुसन्निफ याद रखिएगा। तो इस भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? सुहैल अजीमाबादी। सुहैल अजीमाबादी। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? सुहैल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। याद रखेंगे, सुहैल अजीमाबादी का असल नाम, ओरिजिनल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, और इनका जो तखल्लुस है वो सुहैल है। सुहैल अजीमाबादी में जो सुहैल आप देख रहे हैं, ये सुहैल मुजीबुर रहमान साहब का तखल्लुस है। और तखल्लुस तो आप जान चुके हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि तखल्लुस किसको कहते हैं। तो तखल्लुस उस नाम को कहते हैं जो शायर अपने शेर व शायरी के आखिरी लाइन में अपना जो एक छोटा सा नाम यूज करता है, इस्तेमाल करता है, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई ये देखते हैं। सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी पटना में हुई। 1911 ईस्वी पटना में हुई। और इनका आबाई वतन आप साथियों सुने, आबाई वतन उस जगह को बोलते हैं जहां आपके बाप दादा का असली मकान हो। आपके बाप दादा का असली मकान हो, उसे आबाई वतन कहते हैं। तो अजीमाबादी साहब का आबाई वतन जो था वो शाहपुर भदौल है। शाहपुर भदौल है, और इत्तेफाक की बात यह है कि शाहपुर भदौल ये भी पटना के अंदर ही है। साथियों, तो याद रखिए, पटना, ये शाहपुर भदौल भी पटना के अंदर ही है। आते हैं, देखते हैं सुहैल अजीमाबादी ने सुहैल अजीमाबादी की मुलाजमत के ताल्लुक से बात करते हैं। तो इन्होंने एक जगह मुलाजमत की है, और वो है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पे इन्होंने मुलाजमत की थी। और सुहैल अजीमाबादी साहब ने एक न्यूज़पेपर यानी रोजनामा अखबार, रोजनामा बोले तो न्यूज़पेपर, जो 24 घंटे के लिए एक 4 या 5 पेज या 7 पेज या 8 पेज का या 10-12 पेज का जो एक वो लंबा सा वो निकलता है, जिसमें अपने इलाके की, अपने शहर की, देश विदेश की खबरें होती है, कहाँ क्या हुआ, उसी को हम न्यूज़पेपर अंग्रेजी में बोलते हैं, और उसी को अखबार भी हम बोलते हैं। तो इन्होंने सुहैल अजीमाबादी ने रोजनामा अखबार एक निकाला था, उस अखबार का नाम था साथी। जैसे कि हमारे यहाँ इनकलाब है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसी तरह से इन्होंने एक अखबार चालू किया जिसका नाम साथी था। अब आते हैं सुहैल अजीमाबादी के ताल्लुक से एक और जानकारी लेते हैं कि सुहैल अजीमाबादी ने कितनी किताबें लिखी है। तो देखते हैं, सुहैल अजीमाबादी लिखते हैं कि इनकी तसानीफ, इनके द्वारा लिखी गई किताबें, अफसानवी मजमुए, अफसाने की बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन बिहार बोर्ड के जो दरक्षा किताब हिस्सा 2 में है, इसके अंदर इनकी लिखी हुई 4 किताबों का जिक्र मिलता है। 4 किताबों का जिक्र मिलता है। एक 4 चेहरे नामी किताब है, एक अलाव है, और एक आदमी के रूप है, और एक बेजड़ के पौधे हैं। मैंने सारी चीजों को लिख दिया है, आप एक एक करके नोट करते चलेंगे। हाँ साथियों, देखते हैं अफसानवी, इन्होंने 3 अफसानवी मजमूए लिखे हैं जो इस किताब में दर्ज है, दरक्षा किताब में आपको मौजूद है। पहला अफसानवी मजमुआ है 4 चेहरे। पहला अफसानवी मजमुआ इनका 4 चेहरे है।
दूसरा अफसानवी मजमुआ अलाव है, अलाव। तीसरा आदमी के रूप है। सबके वो लिखे हुए हैं कि कौन सी इनकी किताब कब शाये हुई। चार चेहरे 1977 में शाये हुई, अलाव 1942 में शाये हुई, आदमी के रूप 1974 में शाये हुई, और बेजड़ के पौधे ये जो है ये इनकी एक नॉवेल है। और नॉवेल भी पूरी नहीं है, ये एक नॉवेल है। आपको बता दें कि ये एक नॉवेल है जो जिसका नाम बेजड़ के पौधे है। ये 1972 ईस्वी में शाये हुए थे, 1972 ईस्वी में शाये हुए थे। साथियों, एक चीज और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सुहैल अजीमाबादी, आपने इनके बारे में जो इतनी सारे डिटेल आपने देखे, इन्होंने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी है। इतने अच्छी कहानी लिखी है कि उन कहानियों के पढ़ने के बाद इंसान का दिली कैफियत बदल जाता है। बहुत गजब के कलमकार हैं और बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। बड़े बड़े अफसाना निगार में सुहैल अजीमाबादी साहब का नाम आता है। आइए देखते हैं इनके अफसानों की टोटल तादाद 125 है। टोटल इन्होंने 125 अफसाने लिखे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बंदे के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत दी है कि अपने कलम से 125 अफसाने लिख दिए हैं। तो इनके टोटल अफसानों की जो तादाद है वो 125 है। इनकी वफात, पैदाइश इनकी तो 1911 में हुई थी, लेकिन इनका इंतकाल 1921 में हुआ। इनका इंतकाल 1980 में हुआ, 80 ईस्वी में हुआ। साथियों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको इसमें किसी तरह की कोई बात या कहीं पे दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और जो भी इसके अंदर की जो भी बातें आपके ज़हन दिमाग में सवाल उभर करके आए, वो सारे सवालात आप मेरे पास रख करके सॉल्व करा सकते हैं। आपकी खिदमत में ये शराफत हुसैन अलीमी हमेशा तैयार रहेगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा असली वो है उसकी तरफ। अभी हम राइटर के बारे में पढ़े। हम पढ़ने जा रहे हैं भाभी जान को, अफसाना भाभी जान को। तो साथियों, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं इसको न मिटाते हुए थोड़ी देर के लिए अफसाना भाभी जान, इसके पूरी कहानी को, चूंकि कहानी तो इतनी लंबी है कि अगर कहानी को पढ़ा जाए, कहानी को अगर पढ़ी जाए तो लगभग 1 से 1.5 घंटे इसमें ही समय पास हो जाएंगे, लेकिन इतना समय पास नहीं करना। लेकिन मैं पूरी कहानी का सारांश आपके बीच रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। बड़ी आसान भाषा में मैं आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों सुने, अफसाना भाभी जान। रुकैया नाम की एक औरत, जिसको रुकैया भाभी इस कहानी के अंदर दर्शाया गया है। ये सुहैल अजीमाबादी के जरिए लिखी गई कहानी भाभी जान का जो मेन कैरेक्टर है रुकैया भाभी, ये रुकैया भाभी का किरदार पूरी कहानी में एक शम्मा जैसी है, एक शम्मा की तरह है। लोगों के सामने एक चिराग की तरह वो आती है, जो बहुत ही मुसीबत को बर्दाश्त करने वाली थी। दुख और मुसीबत में रोने गिड़गिड़ाने वाली नहीं, बल्कि अपने दिलों पे सब्र करने वाली एक औरत है, जो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियों को हंस करके फेस किया है, मुकाबला किया है। उन कुर्बानियों का, तमाम मुसीबतों का हंस करके मुकाबला किया है। और यहीं तक बस नहीं, इनके शौहर जो कहानी में मौजूद है, इनके शौहर का मामला ये होता है कि इनके शौहर सियासत में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं, सियासत में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता है। तो इस औरत को अपने घर को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से
और सब्र तहम्मुल के साथ पूरी घर की जिम्मेदारी को पूरी करनी पड़ती है। आप सोच सकते हैं कि एक औरत के लिए पूरे घर का खर्च, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना कितनी कठिन है, लेकिन फिर भी ये रुकैया भाभी नामी औरत सारी मुसीबतों को गले लगाती है। ये एक स्कूल में लेक्चरर रहती है, जहाँ से 400 रुपये मिलते हैं। एक लड़की रहती है जिसको ट्यूशन पढ़ाती है, 50 रुपये मिलते हैं। ले दे के टोटल आमदनी 450 की रहती है और खर्च घर का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी वो उसी में मैनेज करती है। उसके बाद भी इस औरत का मामला देखिए कि ये औरत उन्हीं पैसों में से घर भी चलाती है, पड़ोसियों की मदद करती है। अगर कोई मदद मांगने आए तो मदद करने से चूकती नहीं, सबकी मदद करती थी। एक देवर इसका है जिसके नाजो नखरे ये बर्दाश्त करती है, उसका नाम अख्तर बताया गया है। अख्तर ये एक शायर होता है। ये औरत एक जिंदगी गुजरती रहती है, इतने आमदनी को लेकर के ये अपनी जिंदगी को गुजारती रहती है, लोगों की मदद करती रहती है जहाँ तक हो सके। ये चाहती है, इसकी जिंदगी से यही बात समझ में आती है कि खुद मुसीबत झेलना इसको गवारा है, लेकिन सामने वाला कोई परेशानी में रहे ये गवारा नहीं है। साथियों, तो ये एक औरत एक बिल्कुल चिराग की तरह, एक शमा की तरह लोगों के सामने आती है और लोगों की खुल करके मदद करती है। दूसरी तरफ जब इसके शौहर बार बार जेल आते जाते हैं, घर में कुछ खर्च नहीं देते, उसके बाद भी अपने शौहर से कोई गिला शिकवा नहीं करती और इसके बाद भी अपने शौहर के हौसला को बुलंद करती है कि अल्लाह आपको सब्र करने की तौफीक दे, अल्लाह आपको कामयाबी दे। अपने शौहर को कभी गिला शिकवा नहीं करती और हौसला को बुलंद करती ही रहती है, हमेशा उसके हौसला को बुलंद करती है। ये औरत सब्र व तहम्मुल की एक पहाड़ का नाम है, जो घर की सारी जिम्मेदारी को, सारी मुसीबतों को गले लगाती है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। यहीं तक बस नहीं, एक सिम्मी नामी लड़की का इस कहानी में जिक्र है। वो सिम्मी नामी लड़की भी गरीब रहती है, उसकी भी रुकैया मदद करती है, हर मौके पे उसकी मदद करती है। एक मर्तबा ऐसा होता है कि उसके भाई का कल परीक्षा होने वाला है एमए का, और कॉलेज से ये बात बताई जाती है कि जब तक फी जमा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ये सिम्मी नाम की लड़की रुकैया भाभी के पास अपना बोझ हल्का करने गई होती है। रुकैया समझ जाती है कि ये लड़की बहुत परेशान है। पूछने पे बताती है कि हाँ मैं परेशान हूँ, मेरे भाई का कल एग्ज़ाम है और उसका अभी तक एमए का फीस नहीं भराया है। रुकैया पैसे को काट काट करके अपने बेटी के लिए सोने की 2 चूड़ी बनवाई थी। वो उस सिम्मी के भाई की एमए की फीस भरने के लिए अपनी बेटी की वो सोने की चूड़ी को भी बेच देती है और उसकी मदद करती है। यहीं तक बस नहीं, रुकैया भाभी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है। वो अपने से जूनियर लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उसकी हौसला को अफजाई करती थी, मोटिवेट करती थी, पढ़ने की तरफ उनके दिलो दिमाग को लगाती थी और अपने से सीनियर आदमी से बहुत अदब व एहतराम के साथ बात करती थी। जो नहीं जानती वो उनसे पूछ लिया करती थी। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि रुकैया की ज़िंदगी जो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे सामने आती है, बिल्कुल एक चिराग की तरह है। जो चिराग खुद अपने वजूद को जला जलाकर अपने चारों तरफ रोशनी को बिखेरती है, लेकिन उस चिराग का मामला ये होता है कि उस चिराग के नीचे खुद अंधेरा होता है। अपने अगल बगल सारे लोगों को रोशनी से मुनव्वर तो वो कर देता है, लेकिन खुद वो अंधेरे में रहता है। रुकैया ने अपनी ज़िंदगी को तो कोई ख़ास कीमती नहीं बनाया, कुछ खास अपनी ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिशात नहीं रही, लेकिन अगल बगल आस पड़ोस के तमाम लोग रुकैया से खुश थे और रुकैया ने एक मिसाली ज़िंदगी गुजार करके दुनिया को एक पैगाम देने का काम किया और क़ारीन को और नाजरीन को ये एक मैसेज दिया कि इंसान अगर चाहे तो लाख मुसीबत होने के बाद भी, लाख परेशानी की होने के बावजूद भी वो अपने के लिए
अपने लिए उन तमाम परेशानियों के बीच से एक न एक रास्ता निकाल लेता है। तो साथियों, रुकैया की जिंदगी हमारे लिए एक चिराग की तरह है जो चारों तरफ अपनी रोशनी को बिखेरती है। तो ये इस कहानी भाभी जान का ये पूरा सारांश है। इस जो है रुकैया भाभी के ऊपर निर्भर करता है ये कहानी, और ये कहानी हमें मोटिवेट करती है, हमें बताती है कि हमें दूसरों को मदद भी करना है। अपने ही भले भल नहीं, हर किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हर किसी को हम मदद करें, और हर कोई जो आगे बढ़ना चाहता है हम उसे डिस्करेज नहीं बल्कि उसे इंकरेज करें और उसे ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, लगे हाथ मैं आपको इस अफसाना भाभी जान के जो सवालात और जवाबात है उसे भी करा देता हूं। आप गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। और आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के तो ज्यादातर आंसर आपको यहीं से मिलेंगे, आप देखते रहिए। पहला एक क्वेश्चन है, आप देखें, ये आपका मुख्तसर तरीन सवाल है। मुख्तसर तरीन सवाल देखें, लिख रहा है कि सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए। आपके सामने मौजूद है कि सुहेल अजीमाबादी 1911 में पटना में पैदा हुए। तो ये कहाँ पैदा हुए, तो इनकी पैदाइश की जगह कहाँ है, पटना है साथियों। दूसरा सवाल है कि सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है। तो सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम यानी ओरिजिनल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। समझ गए साथियों। फिर एक तीसरा सवाल होता है कि सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम। पहले सवाल समझे, सुहेल अजीमाबादी के जितने अफसाने हैं उन तमाम अफसानों में जो सबसे पहला अफसाना है उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था चार चेहरे। जो पहला अफसाना है सुहेल अजीमाबादी का उसका नाम चार चेहरा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस साल शाये हुआ। किस साल शाये हुआ, तो 1977 में। चार चेहरे 1977 में शाये हुए हैं। एक चौथा सवाल है कि सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे से हुई। तो सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम उनके ही गांव के मकतब से हुई। उनके गांव के मकतब से उनकी तालीम हुई थी। आइए देखते हैं पांचवा सवाल की तरफ। पांचवा सवाल मुख्तसर तरीन में नहीं है। आपका एक और सवाल जिसे मुख्तसर सवाल, शॉर्ट आंसर, जिसका जवाब आपको एक लाइन से लेकर के 1.5 लाइन के अंदर सिमट जाएगा। एक लाइन, आधा लाइन भी हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं होता है। सुनिए, दिखाया जा रहा है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। यानी कि रुकैया के देवर का नाम क्या था। तो उसके देवर का नाम अख्तर था साथियों। हाँ साथियों, याद रखें, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। अभी हमने आपको बताया कि रुकैया भाभी के शौहर को नेतागिरी करने का, सियासत का बहुत शौक था और यही वजह थी कि सियासत सरगर्मी में वो पेश रहते थे, जिनकी वजह से उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमा लगते थे और उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। तीसरा सवाल है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। तो एक सवाल ये है और दूसरा सवाल इसी में है, और क्यों करती थी। तो रुकैया भाभी जिस लड़की के तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी उसका नाम सिम्मी था। उसका नाम सिम्मी था साथियों। और क्यों करती थी मदद रुकैया, तो वो इसलिए करती थी कि इस लड़की का इस दुनिया में भाई के अलावा कोई नहीं था, इसके माँ बाप कोई नहीं थे, ये बिल्कुल बेसहारा लड़की थी, यतीम लड़की थी, जिसकी वजह से रुकैया इसकी मदद करती थी। चौथा सवाल है साथियों कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। जवाब आपको मायने में आ गया होगा
कि रुकैया भाभी सिम्मी के भाई के एमए की फीस भरने के लिए अपनी बेटी की सोने की चूड़ी को फरोख्त करवा दिया था ताकि सिम्मी का भाई कल एग्जाम दे सके। पांचवा सवाल है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी। तो रुकैया भाभी का एक ही शौक था, वो शौक ये था कि अपने से छोटे लोगों को मोटिवेट करती थी ताकि ये भी आगे बढ़े। और दूसरी बात यह है कि अगर खुद कमजोर है तो अपने से सीनियर लोगों से बात करती थी, जो बात नहीं समझ में आई या जो बात पूछना है तो उनसे वो पूछ लिया करती थी। तो फुर्सत जब भी मिलता ना तो वो कभी अपने से जूनियर लोगों को भी खत लिख देती उनकी इस्लाह के लिए और कभी अपने सीनियर को भी खत लिखती थी। सीधा जवाब ये है कि रुकैया को जब भी फुर्सत मिलती थी तो वो क्या करती थी, शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी। अब आपके तवील सवालात हैं जो 5 नंबर के होते हैं और पूरे एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, वो आप इस कहानी के मदद से इस किताब में जो भी लिखी हुई है आप इसको उतार सकते हैं। कहाँ वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर कराऊं। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है जो आपको इस कहानी के मदद से आपको खुद तैयार करना है। मज़ीद इस चैप्टर के अंदर अब कुछ नहीं रह जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सारी बातें समझ में आई होगी। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को रोशन व मुजल्ला फरमाए। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।